हमें तो लूट लिया मिलके बीजेपी वालों ने, लाल लाल दांतों ने, गोरे गोरे बालों ने। रुक जा। ना 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 भाई, हमको अब इस गोला पर ना रहना, हम फोन मिला रहे हैं यमराज को। हेलो, हाँ ये यमराज बोल रहे हैं, यमराज। अच्छा अच्छा, बात ऐसा है कि किसी दिन टाइम निकाल के थोड़ा आ जाइए हम हमारे गोला पर। हाँ, इंडिया में। नहीं नहीं, हम सब लोग एक साथ चलेंगे, मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले और बेरोजगार तो पहले भाग के चलेंगे, लूज करके चल जाएंगे ये लोग। हाँ, क्या टाइम नहीं है अभी? अरे महाराज, टाइम नहीं है तो बात ऐसा है कि अपना भैंसा भेज दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, भैंसा भेज दीजिए, हम लोग सब एक बैठ के चले जाएंगे। कम से कम तो हमारे यहाँ जो जनरल बोगी चलती है उससे तो अच्छा सुविधा होगा उसमें। हाँ, कम से कम लैट्रिन बाथरूम का दिक्कत नहीं होगा, जब मन करेगा उतर के कर लेंगे। हमारे यहाँ तो लैट्रिन में सब घुसते हैं, सीधे वहाँ उतरते हैं जहाँ ट्रेन ख़त्म होती है। हाँ, लैट्रिन में बैठ करके भी लैट्रिन बाथरूम नहीं कर मिलता है। हाँ, एक साथ घुसते हैं 5-6 और निकलते हैं वहीं जहाँ ट्रेन एंड होती है। हाँ, तो आपको समय नहीं है, कोई बात नहीं है, अपना भैंसा भेज दीजिए, हम लोग चढ़ के आ जाएंगे। हाँ, सब लोग एक ही साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्यवस्था करवा दीजिए ऊपर। नहीं, कोई बात नहीं, पल्ली बिछवा दीजिए, हम लोग उसी पे बैठ लेंगे। हाँ, अरे महाराज समझ नहीं रहे हैं आप, हम लोग यहाँ पर जनरल बोगी में एक के ऊपर डब्बे की तरह, एक के ऊपर एक गत्ते की तरह पैक होकर के जाते हैं, फटा बोरा की तरह घूर के जाते हैं। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, पल्ली बिछवा देंगे, हम लोग उस पर भी बैठ लेंगे वहाँ पर। हाँ, हम लोग चलेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, बात ऐसा है बस। ठीक है, रखते हैं, जल्दी करिएगा। हाँ, तो भाई बात ऐसा है कि इस साल का बजट आ गया और हमें हमेशा की तरह मिला है बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, हम लोग हर चीज़ पर टैक्स देंगे, लेकिन उसके बदले में सुविधा के नाम पर घंटा मिलेगा। हम मिडिल क्लास वालों के लिए, लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए और बेरोजगारों के लिए तो सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। हमसे बस पैसा ले करके वही रद्दी सुविधाएं दे रही है। हमसे पैसा तो वसूला जाता है इंग्लैंड वाला, जिस तरह से इंग्लैंड में टैक्स लगता है उसी तरह हमारे ऊपर टैक्स थोपा जाता है। लेकिन सुविधाएं क्या दी जाती हैं? वही अफ्रीकन देशों वाला, वही उगांडा रवांडा की तरह सुविधाएं मिलती हैं हमें। देखो, वैसे तो ये चीज़ आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही हो रही है कि हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, इनसे टैक्स तो भरपूर वसूला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर नील बटे सन्नाटा दिया जाता है। लेकिन इस साल जो काफ़ी अलग हुआ है वो ये चीज़ है कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं। यानी कि बिहार को और छत्तीसगढ़ को ही पूरा बजट सौंप दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? आपको तो पता ही होगा कि जिसके पास पैर ना हो वो सबसे ज़्यादा ख्याल बैसाखियों का रखता है। तो वही हमारी यहाँ पर सरकार कर रही है, अपने जो दोनों बैसाखी हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस बजट को बिहार और छत्तीसगढ़ का बजट ही कहा जा रहा है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बजट। देखो, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, हम लोग इतना बर्दाश्त कर लेते कि चलो जिस बिहार को काफ़ी दिनों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, उसको कुछ नहीं दिया जा रहा था, आज कम से कम उसे कुछ दिया जा रहा है। इस बजट में सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि सरकार चाइनीज़ कंपनियों को भारत में इन्वाइट कर रही है। एक कहकर इन्वाइट कर रही है कि देखो चाइना, तुमसे बहुत सारे देश नाराज़ हैं जो तुमसे डायरेक्ट सामान नहीं खरीदते हैं, तो तुम काम क्या करो कि हमारे देश में आ जाओ। तुम हमारे देश में आओगे और यहाँ पर सामान बनाओगे, तो जो भी देश तुमसे नाराज़ हैं, तुमसे सामान नहीं खरीदते हैं, वो सीधे आकर के भारत से सामान खरीदेंगे। बनाओगे तुम, लेकिन हम लोग बेचेंगे, यानी कि वो लोग आकर के भारत से सामान खरीदेंगे, वो सामान तुम्हारा ही रहेगा। इसके बदले में हम थोड़ा पैसा ऐंठ लेंगे। गजब है भाई। जिस चाइना को हम लोग दिन रात बाइकआउट करते हैं, उसी चाइना को सरकार कुछ चंद पैसों के लिए अपने देश में इनवाइट कर रही है। गजब दोगलापन है भाई। सरकार एक तरफ बोलती है कि हमारी सेना काफ़ी मजबूत है, काफ़ी
शक्तिशाली है, चाइना को बढ़ चढ़ के दबाव देगी, लेकिन दूसरी तरफ चाइना को इनवाइट कर रही है अपने देश में। जहाँ पर एक तरफ हमें चाइना से डिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए थी, वहीं उल्टा हम लोग उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। गजब दोगलापन है। और बोलते हैं कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, चाइना को चबा जाएंगे, पाकिस्तान को चबा जाएंगे। तो दोस्तों, बजट में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की गई, लेकिन बजट का मुख्य सार यही रहा है कि छत्तीसगढ़ और बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों को न के बराबर पैसे मिले हैं। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। सरकार बजट में जो अनाउंस करेगी हमें उसे स्वीकार करना होगा। अब सरकार चाहे अपने फ़ायदे के लिए कर रही हो या फिर जनता की फ़ायदे के लिए।